हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। थोड़ा सा वीडियो 2-3 दिन नहीं डल पाया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो आज हम नया वीडियो लेके आए हैं जो हमारा क्वेश्चन 7.2 हम कर रहे थे। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे 7, 8, 9 एंड 10। 4 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हम अच्छे सॉल्यूशंस और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बहुत होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको इजी तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना और साथ साथ कमेंट जरूर करना। तो चलिए बगैर बात किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। वेलकम बैक टू आवर चैनल, हम सबका प्यारा सा चैनल अभिषेक सर मैथ्स में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एक्सरसाइज डालते हैं। एक्सरसाइज 7.2 आप सब देख रहे हो कि आज थोड़ा क्लास नया है। ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन चलेगा। चलिए एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं आज 7। सब कुछ ले लेंगे बुक्स। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर एंड दिस वन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, जैसे कोई भी लाइन है, जैसे कोई भी यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है। तो इसके बीच में मान लो कोई पॉइंट सी है, इसका ये क्या सेंटर मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती थी तो देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता था x1 y1, यहाँ कोऑर्डिनेट होता था x2 y2। तो अगर हम x और y की वैल्यू x की वैल्यू निकालना होता तो क्या करते थे? x1 + x2/2 करते थे, और y निकालना होता तो क्या करते थे? y1 + y2/2 करते थे। यही करते थे, ध्यान हो आपको। तो भाई देखो, यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालते थे तो ये वाला प्लस ये वाला कर देते थे, और y की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला प्लस ये वाला कर देते थे। ये कंसेप्ट था, इसको बोलते थे मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी का अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। मान लो कोई एक सर्कल है, डायमीटर आया मतलब क्या? एक सर्कल होगा, और यहाँ पे ये पॉइंट ए बी का डायमीटर है पूरा। अगर देखो ए बी क्या बोल रहा है? ए बी इज डायमीटर, मतलब ए से लेके बी तक यहाँ तक पूरा ये डायमीटर है। ओके, एंड हुज सेंटर, और सेंटर कोई पॉइंट है, मान लो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, हम सी मान लेते हैं। सेंटर की वैल्यू दे रखा है 2, -3। क्या दिख रहा है कैमरे में? छोटा तो नहीं हो रहा है? ठीक है, 2, -3। ए की वैल्यू क्या है देखो, और बी की वैल्यू दिया है कितना? 1, 4। ये नहीं पता, जहाँ नहीं पता वहाँ क्या ले लो? x और y। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि जो सेंटर होता है उसके इक्वल इन दोनों का प्लस होता है। जो सेंटर होता है उसके इक्वल इन दोनों का प्लस होता है। तो सेंटर वाली वैल्यू ले लो 2 = x प्लस, देखो ऐसे या तो आप फॉर्मूला देखो, x = x1 + x2/2। तो सेंटर वाली वैल्यू ये कौन सी है? सेंटर वाली वैल्यू। सेंटर वाली वैल्यू क्या है? x के लिए क्या है? ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्लियर है? तो आपसे जो ये xy पूछ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है? x1 और y1 की वैल्यू। क्लियर है ना? इससे क्या मतलब पूछ रहा है आपको? यहाँ की वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी होती है? x1 और y1 की वैल्यू। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x1 निकालना है यहाँ से, तो वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू हो गई 2, x1 की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा? 4 = x1 + 1। इसको इधर लेके आएंगे तो 4 - 1 = x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। दिख रहा है बराबर? समझ में आ रहा है? ओके, सिमिलरली करेंगे y1। तो y = फॉर्मूला आपको पता है, y1 + y2/2। अब देखो यहाँ हम क्या निकालने वाले? हम ये वाला निकालने वाले। तो ये क्या है? देखो यही निकालना है ना हमें। ये क्वेश्चन में आपके बुक में जरूर बोल दिया है कि क्या है? x और y निकालो, लेकिन x और y का मतलब देखो, ये x1 किसकी? x ही है। ठीक है, बुक में नाम कुछ भी ले सकते हो आप। इसको मैं बोल दूँ a है, इसको बोल दूँ b है, इसको बोल दूँ c है, इसको d बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स के नाम में कुछ भी ले सकते हो। तो इसने x बोला है तो हमने बेसिकली x1 ही x है। ओके, ऐसे। अच्छा, यहाँ भी y1 निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी है? देखो y की वैल्यू कितनी है? -3। y1 की वैल्यू पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 8। y2 की वैल्यू कितनी है? 4/2। ये भाई साहब इधर चले गए तो कितना हो? -6 = y1 + 4। इसको इधर लेके आओ तो -6 - 4 = y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? -10, जो कि y कितना है? y कितना है? 10।
क्लियर हुआ? y की वैल्यू ये x है, x1 जैसे x है ऐसे y1 क्या है, y के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या गई 3 और 10। तो आप यहाँ से बोल सकते हो, थोड़ा मार्कर यूज कर लेते हैं, आज हमारे पास ऑप्शंस है। ओके, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a विल बी, a की कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, ये आपको फाइनली आंसर। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, कोऑर्डिनेट्स। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3, 10। आई होप क्लियर है ना, इजी है, कुछ टफ नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के कंसेप्ट को समझिए, मैं इसलिए आपको एक बार रिवाइज कराया ये कंसेप्ट। जो ये बच्चा नया है, मिड पॉइंट थ्योरम को नहीं समझा है, आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें। ये कहना क्या चाहता है, इस जो ये मिड में होता है ना, इसके बराबर इन दोनों का सम होता है, इसके बराबर इन दोनों का सम होता है। उसी कंसेप्ट किया हमने, इसके बराबर इन दोनों का सम ले लिया, इसके बराबर इन दोनों का सम ले लिया, सॉल्व कर दिया एक्स और वाई के। आई होप क्लियर हुआ होगा। कर ले एक बार जल्दी से। चलिए रफ करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डाल सकते हो ना, क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डाल सकते हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ a एंड b आर द कोऑर्डिनेट्स, मतलब a एंड b दैट रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल्स टू 3AB 3/7 AB P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो कहने का मतलब क्या है कि AB एक लाइन है, AB एक लाइन है, और इस लाइन में थोड़ा सा वायर उलझ रहा है। ओके, AB एक लाइन है, उस लाइन के अंदर P इसके बीच में है, बीच बोल सकते हो या बीच नहीं, ऐसा मतलब मिड पॉइंट नहीं बोला है उसने, बोला है कि इसी लाइन पे कहीं पे, इस AB लाइन पे कहीं P लाई करता है, P क्या कर रहा है, कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन दिया है आपको कि जो AP की वैल्यू है वो कितनी है, 3/7 ऑफ AB है। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है ना, यहाँ पे हमें निकालना है ओके, देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें निकालना है P के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो ये तो होता है x1 y1, पता है आपको, ये होता है हमारा x2 y2, और ये हमारा होता है x, y। ये हमारी कहानी है, x1 y1 xy एंड x2 y2। आई होप क्लियर है ना, चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, आपको समझ में आएगा तो मुझे आएगा मज़ा पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए एक बार कमेंट करना है बढ़िया से कि सर अच्छा लगा कि नहीं, बुरा लगा, क्या दिक्कत आ रही है बताना मुझे। चलिए, तो ये आ गया AP की वैल्यू 3/7 AB। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको इधर लेके आओ नीचे, ऐसा ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? हमने क्या किया, इस AB को नीचे लेके आए। क्लियर है? एक एक स्टेप समझिए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। AP तो लिखा था, AP के नीचे हमने AB ले आया और 3/7 वैसा का वैसा। अब डायग्राम को समझो, देखो A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 3 है। ठीक है, अब A से लेके B तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। ठीक है, ये सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये 3 हिस्सा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 हिस्सा, ये कितना हिस्सा बचा भाई, पूरा 7, ये 3, तो ये कितना बचा है, यहाँ से बात करें तो 7 - 3 करोगे कितना बचेगा, 40। क्लियर है भाई? देखो ये इतना बड़ा मेरा हाथ, ठीक है, ये कितना है, पूरा 7 हिस्सा। लेकिन मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ तक का मेरे इस हैंड से, यहाँ कॉर्नर से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, या ऐसे समझो, हाथ में नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ये एक लाइन है, इस पूरे का मैं 5 सेंटीमीटर बोलता हूँ लेंथ है, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर लेंथ है, ये कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे भाई, सर 5 में 2 माइनस करेंगे, जो 3 बचेगा वो इतना लेंथ होगा। ये 3 है और ये 2 है, तभी तो बन के मिला कितना, 5 हो गया। वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, तो अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम सीधा सीधा यूज़ कर लेंगे। बहुत बुक में बहुत तरीके से दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे AP हमें सेक्शन बनाना, सेक्शन कैसा होता है, इसको हम मानते हैं M1 और इसको मानते हैं M2। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया, तो आप यहाँ से बोल सकते हो जो AP की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और यहाँ से जो PB चाहिए हमें ना, हमें AB नहीं चाहिए, हमें PB कितना है, 4 है। आपको जो सेक्शन होता है, सेक्शन इसको और इसको मानना होता है, ये पूरा नहीं है। देखो A से लेके B तक पूरा 7 है, पर हमें 7 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 4 ही चाहिए होगा ना। ये क्लियर हुआ ना बच्चों, ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही भाई? ये कैसे 4 आया, और यहाँ AB जो हमने PB क्यों ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है और फिर यहाँ से यहाँ तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो उसके हिसाब से हमने ऐसा किया। क्लियर है? क्लियर हो गया, समझ में आया भाई? यहाँ 3 तो ठीक है, AP की वैल्यू 3 समझ में आई, लेकिन यहाँ AB नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें PB चाहिए।
तो आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, एक तरीके से और कर सकते हो, देखो जैसे मैंने AP और AB को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, AP प्लस का PB, A से B तक को हम AP प्लस PB लिख सकते हैं, ठीक है, कितना 3/7। और सॉल्व करो, देखो इसको यहाँ से हम AP कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, देखो 1 अपॉन दोनों हुई ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हमने क्या ले लिया, AP कॉमन ले लिया तो क्या बचा, देखो 1 प्लस PB बाई AP इक्वल्स टू 3/7। AP से AP कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस PB अपॉन AP, ठीक है, इक्वल्स कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हुआ 7 और यहाँ से हुआ 3 प्लस 3 PB अपॉन AP, 3 PB अपॉन AP। ये 3 इधर लेके जाओ तो देखो कितना होगा, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 PB अपॉन AP। ये 4 इक्वल्स टू PB अपॉन AP, ठीक है, और ये 3 नीचे लेके आ गए तो यहाँ कितना आया, तो 4/3 इक्वल्स टू PB अपॉन AP। यहाँ से PB की वैल्यू आ गई कितनी, 4, और AP की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो PB की वैल्यू 4 आ गई और AP की वैल्यू 3 आ गई। वही चीज़ है, देखो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से हमने इसको समझा, लेकिन हमने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ये तरीका है समझने का, समझ सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, बस हमने इसको एक्सटेंड किया, सॉल्व करने की कोशिश किया है और सॉल्व करके हमने देखो फाइंड आउट कर लिया कि जो P से लेके B तक की वैल्यू होगी वो होगी 4 और A से लेके P तक की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। ऐसे समझ के करना चाहो ऐसे कंसेप्ट से तो वो भी चलेगा, ऐसे करना चाहो तो भी चलेगा। मैं दोनों लिख दिया आपके लिए, जो आपको सूटेबल पड़ता हो आप उससे करिए। तो चलिए अब हमारा काम हो गया, हमें मिल गया हमारा M1 और हमें मिल गया हमारा M2, ठीक है। ये मैं रफ करूँगा, आप जल्दी से लिख लें पॉज करके। we have to use that section formula। सेक्शन फार्मूला आप सभी को पता है, फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। x की वैल्यू क्या है, देखो x सेंटर वाला होता है x, तो x तो कोई वैल्यू नहीं, x ही निकालना है हमें। M2 की वैल्यू कितनी है, देखिए 4, M1 x1 की वैल्यू कितनी, यही होता है x1 तो कितना है -2 प्लस M1 की वैल्यू बताइए कितना है, M1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू कितना बताइए 2, एंड दैट इज M1 प्लस M2, यानी कितना 4 और 3 7। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 8 -8 प्लस 3 2 6 अपॉन 7 एंड दैट विल बी -2/7। क्लियर है, कितना आया -2/7, मतलब x की वैल्यू कितनी है -2/7। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट y, ठीक है। इसके बाद x लिखना है फिर y लिखना है, तो x उसके वैल्यू कितनी हो गई M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू बताइए कितनी है, देखो y1 कहाँ है, ये है, ये की वैल्यू कितनी है -2, M1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू बताइए कितना है y2 दैट इज -4 एंड M1 प्लस M2 इज 7। ओके, दैट 4 2 8 -4 3 12 दैट 7 दैट इज 20/7, ठीक है। Finally you can write that the coordinates of P will be कितना -2/7 -20/7, -2/7 -20/7 एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ P। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा समझने वाली बात थी। हमेशा देखो, हमेशा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन था AP और AB का था, अगर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सीधा PB लिख देता तो आपको इतना टेंशन लेने वाला, तब 3 और रेशियो 7 हो जाता, यहाँ 3 4 है ना, यहाँ 3 और 7 हो जाता। तो ये चीज़ को समझना है, इस चीज़ को समझना है, यहाँ पे क्या दिया है, AB दिया है, AP दिया है, क्या दिया है, क्लियर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। देखो इंपॉर्टेंट बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो आपको अच्छे से बेसिस को क्लियर करके कंसेप्ट करना होगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझाने की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, राइट डाउन, जल्दी लिखें। देखो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी भी है साथ ही साथ। देखो एक क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है क्या AB,
और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब मान लो ये कोई एक पार्ट होगा P1 ले लेते हैं, ये कोई पार्ट है P2 ले लेते हैं, एंड दैट इज पार्ट P3। और कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो A से P1 की वैल्यू है वो P1 P2 की वैल्यू है, वो P2 P3 की वैल्यू है, और P3 B तक ये सारे एक सेम है। मतलब क्या है कि ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये, मतलब सब कुछ सेम है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब बोला है साथ साथ पॉइंट्स दे रखा है हमें, इसका दे रखा है -2, और इसका दे रखा है हमें 2, 8। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। अब आपको निकालना है। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सब एक दूसरे के इक्वल है। अभी कुछ देर के लिए हम P1 और P2 को भूल जाएं, P1 और P3 को भूल जाएं, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ ऐसा बचेगा, ये A हो जाएगा, यहाँ P2 बच जाएगा, और यहाँ पे B बच जाएगा। इससे कोऑर्डिनेट्स पता है, इससे कोऑर्डिनेट्स पता है, और ये पता है हमें ये और ये क्या इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई ये पूरा है AB सेक्शन, AB लाइन सेगमेंट का जो बीच का हिस्सा है वो क्या है? P2 है। मतलब ये मिड पे है, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा ना यहाँ पे। तो हम इन दोनों पे लगा के मिड पॉइंट इससे निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे? इतना करें। अच्छा चलो पहले इतना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर AB क्या लिखेंगे यहाँ पे? P2 इज मिड पॉइंट। ठीक है, फॉर AB की बात कर रहे हैं हम, और AB में P2 को मान के, अभी P1 P3 को भूल गए हैं, P2 को मान। देखो हमें सबके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P1 के भी निकालने हैं, P2 के भी निकालने हैं, P3 के भी निकालने हैं। किसकी हेल्प से? A और B की हेल्प से। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट P2 बाय हेल्पिंग A एंड B, एंड P2 टेकिंग एज मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट जैसा समझ के करते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू, पता है आपको फॉर्मूला x1 + x2/2। अच्छा x क्या होता है? ये कौन सा हो, ये कहाँ का होता है? मैंने अभी बताया था आपको, जो बीच में होता है वो ये होता है x और y। मतलब ये हो गया होगा आपका x, y, ये आपका है x1 और ये y1, ये है आपका x2 और y2। क्लियर है सारी चीज़ें? ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना? ये हम इसके लिए, ठीक है, इसके लिए डायग्राम है। ओके, तो x1 की वैल्यू देखो कितनी है? -2। x2 की वैल्यू देखो कितनी है? +2, एंड दैट इज 0 x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गई, कितनी आई? 0। मतलब हमें पता चल गया जो P2 का पहला पॉइंट होगा वो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 है। ऐसे हम y निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू x1 नहीं y1 ना, y1 + y2/2। तो y इक्वल्स टू कितना? y1 की वैल्यू देखो कितनी है? 2, y2 की वैल्यू देखो कितनी है? 8/2, यानी कितना? 10/2। तो y विल बी 5। आप समझ सकते हो, देखो x और y निकल लिया हमने, ये बहुत इजीली से निकाला। क्या किया भाई? A B देखा, A B देखा भाई, हमने देखा भाई P2 तो हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट देखते हमने लगाया फॉर्मूला और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से जो P2 की वैल्यू आएगी, आप यहाँ से लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 कितना है? 0,5। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना। कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी इक्वल दिए हो वहाँ आप देखो कौन सा किसको मिड पॉइंट बना रहा है। ठीक है, कर पाओगे? इजी है। ओके डन, करिए जल्दी से। ये पहला सेक्शन, ये हमने किसके लिए फाइंड आउट किया? हमने ये P2 निकाला है। अब हमें क्या निकालना है? ऐसे P1 निकालेंगे और P3 निकालेंगे। ठीक है, इतना लिखें, पॉज करके लिखें फटाफट। अब हमारा P2 पता चल गया हमें, इसकी वैल्यू हमें मालूम पड़ गई। कितनी आई अभी? 0,5। यही आई थी, यही आई थी, 0,5 आया था। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अगर अभी सिर्फ हम AB की बात नहीं करेंगे, अब हम A और P2 की बात करें, तो इसके बीच में ना एक पॉइंट है, वो P1 है। क्लियर है भाई? A अगर देखो किसी भी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कोई भी लाइन सेगमेंट में अगर बीच में पॉइंट है और जो लाइन सेगमेंट दिया है ना, जैसे AB AP कुछ भी है, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई ये तो ठीक था, हमने इसकी हेल्प से ये निकाल लिया, दैट्स गुड। बट अब हम देखें कि हमें ये निकालना ना, P1 निकालना था। हमने देखा A और P2 में भी तो ये बीच में ही है भाई, सेंटर में। भाई क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब यहाँ जितना दूरी ये होगा वहाँ से उतनी दूरी ये भी है। तो मतलब यहाँ से पता चला कि जो P1 है वो भी कितना है? वो इक्वल है A। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि -2 और 2 है, और ऐसा दिया है 0 और 5। इसको हम x, y ले सकते हैं इस बार। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इसमें है मिड पॉइंट पे है। तो चलो अब लगाएंगे, क्या लिखते हैं? फॉर AP2, लाइन सेगमेंट A से लेके P2। लाइन सेगमेंट के ऊपर ऐसा पावर, ऐसा बार लगा सकते हो आप,
पिछले वाले में नहीं लगाए थे, आप यहाँ लगा सकते हो, उसमें भी लगा सकते हो ना। फॉर AP2 P1 इज मिड पॉइंट। क्या है AP2 में P1 क्या है, मिड पॉइंट है। तो उस हिसाब से देखेंगे x की वैल्यू कितनी होती है, x1 प्लस x2/2। x1 की वैल्यू बताओ -2, x2 की वैल्यू बताओ 0। देखो x1 x2 अपॉन 2 यानी कितना -2/2, तो आंसर विल बी -1। x कितना आया -1। अच्छा y निकालेंगे तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो y इक्वल्स, देखो y1 की वैल्यू कितनी है 2, वो कितना है 5, ये कितना है 5/2 यानी कितना आया 7/2। तो y इक्वल्स कितना आया 7/2। है ना आसान, एकदम बहुत आसान है। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 इज -1, 7/2। देखिए मैं पूरी कोशिश में यही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मतलब तभी है जब आपको समझ में आता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा सकूँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ आप कोशिश करिए समझने की। तो यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा एक था, इसमें ये आधे पे था, इसलिए हमने इसको एज ए मिड पॉइंट समझा है। ठीक है, क्लियर हुआ, कर पाएंगे इतना? अच्छा चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, पॉज करके लिख लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट मैं इसी में करता हूँ। देखो अब की बार हम क्या करेंगे, देखो अब की बार हमें ये निकालना है P3, और हमें पता क्या है, ये भी पता हो गई, ये भी पता हो गई, ये भी पता हो गई। पर हम यूज कर, देखो आप देखो ये किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में आ रहा है। मतलब अगर हम इन दोनों से काम करें तो ये हमारे लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। भाई अगर P2 और B की बात करें तो इन दोनों के लिए P3 मिड पॉइंट है कि नहीं है ना। तो हम P और यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, हम इस पॉइंट को क्या ले लेंगे, हमारा ये पॉइंट है P2 अज्यूम कर लेंगे, और P2 की वैल्यू हमने अभी निकाली 0,5। और ये कितना है, ये किसको क्या मान लेंगे, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, इसकी वैल्यू दे रखा है 2,8, और ये P1 की जगह क्या हो गया, इस बार P3 हो गया। क्लियर है? आपको दोबारा लिखना है, मैं फिर से इसी में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2B इन विच P3 इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये सब फॉर्मूले सेम रहेंगे। यहाँ देखो वैल्यू बदल जाएगी। x1 देखो, अब ये x1 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू कितनी है 2/2 यानी कितना 2/2, आंसर विल बी 1। x की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, लिखे। क्लियर है? ऐसे ही हम किससे निकालेंगे, y के लिए निकालेंगे। तो देखो y के लिए क्या होगा, y1 कितना है 5, y2 कितना है 8, सॉरी यहाँ से नहीं देखना है ना, हाँ यहीं पे है, ठीक है। y1 5 और ये कितना, तो यहाँ कितना हुआ देखो 8, 4, 12 और 13/2। y की वैल्यू कितनी है 13/2। क्लियर है? x की वैल्यू समझ में आई, y की वैल्यू समझ में आई। ऐसे निकालना है, और यहाँ से बोल देंगे कि P3 की कितना है 1,13/2, 1,13/2। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार जरूर पूछा गया है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला भी है 7, कोई भी एक्सरसाइज का जो लास्ट एक्सरसाइज होता है ना, ठीक है, ऑप्शनल छोड़ दो, कोई भी एक्सरसाइज का जो लास्ट एक्सरसाइज होता है वो होता ही है इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है एग्जाम में, और डिटो का डिटो आता है, मतलब बिल्कुल सेम नंबर, सेम ऐसे सेम टू सेम नंबर से कोई क्वेश्चन। तो आपको लास्ट एक्सरसाइज तो ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा, कर लीजिए इतनी बातें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इसमें। नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस समझते हो क्या होता है, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को हम ऐसे बना लेते हैं, उसको बोल देते हैं हम रोम्बस। जैसे रेक्टेंगल को टेढ़ा बनाने में क्या बनता है पैरेललोग्राम, ऐसे ही स्क्वायर को टेढ़ा बनाने में क्या बन जाता है रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें निकाला है एरिया रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये थोड़ा आपको आना चाहिए, ये कितना होता है हाफ, देखो A मान लो, इसको B मान लो, इसको C और D, तो हाफ इंटू AC इंटू BD क्या होता है, हाफ इंटू AC इंटू, ठीक है, ये होता है। A से C का मतलब क्या है, ये लेंथ है, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं आप, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। ऐसे BD भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। मतलब इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो हमें तो हम सबका निकाल पाएंगे। देखो कोऑर्डिनेट्स दे भी रखा है किताब में, क्या दिया है, A मान लो ये 3,0 है, B को मान लीजिए आप 4,5 है,
सी को मान लीजिए -1, 4 है और डी को मान लीजिए आप -2, -1 है। चारों चीज़ें पता चल गई हमें। अब क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। किसके लिए? AC का डिस्टेंस AC। तो देखो A से C की बात कर रहे हैं हम, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। आई थिंक 7.1 मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आपको आता होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकालते हैं? जब भी कोई लेंथ का पूरे का डिस्टेंस निकाला, मतलब A से C तक कितनी दूरी है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये क्या है? AC डिस्टेंस ही है ना। तो A से C तक कितनी डिस्टेंस है, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखा है, वो देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अदरवाइज देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, x2 देखो कितना है बताइए? -1। x1 वैल्यू कितनी है? -3। देखो +3 था ना, तो यहाँ माइनस था पहले से, इसलिए क्या हो गया? -3 हो गया। y2 देखो कितना है? 4। y1 कितना है? 0। क्लियर है? अच्छा, -1 और -3 कितना होता है? -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हुआ? 16, और ये कितना हुआ? 16। कितना हुआ? 32 का रूट। और 32 का रूट कैसे निकालते हैं हम? देखो कोई चीज़ का रूट कैसे निकालते हैं? जब हम क्या कर देते हैं? एलसीएम लेके। तो देखो 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। यानी देखो, और रूट में क्या होता है? हमें कितने कितने का 2 का कॉमन लेना, मतलब ये एक भाई बन गया, ये एक भाई और ये अकेला। तो यानी कितना हुआ? 2 × 2, और ये किस में रहेगा? जो अकेला बच गया उसको रूट में रख लो, यानी कितना आएगा? 4√2। कितना आंसर है? 4√2। तो AC की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल गई आपके पास? 4√2। ठीक है, ओके। देखो अब आगे करते हैं, इसको मिटा के। अब हमें निकालना है फॉर BD, डिस्टेंस BD की बात करने वाले हैं अब। फॉर्मूला वही है, अब फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अब हम फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? डायरेक्टली करेंगे। तो BD = देखो x2 की वैल्यू कितनी है BD में? x2, इसको x1 x2 मान लो। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर मैं इसको x1 x2 मानूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, घबराना नहीं, किसी को कुछ भी मान लो। तो x1 और इसको x2 और y2 मान लो। तो चलो देखो, x2 कितना है? -2, x1 कितना है? -4, और दोनों बीच में माइनस का साइन होता है, इसलिए क्या हो गया? -4 प्लस y2 - y1। y2 कितना है? -1 और -1, यानी कितना? -5 का स्क्वायर। ओके, डन करते हैं। 4 2 6 -6 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 -6 का स्क्वायर। ये तो हुआ 36, ये भी हो गया 36, और 36 36 कितना हो गया? 60 10 70 और 72। 72 का रूट, 72 का रूट कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही एलसीएम लेके 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ये 2 और ये 3, यानी कितना हुआ? 2 × 3 रूट का 2, यानी कितना आया? 6√2। ये कितना है? BD है। ठीक है, रूट निकालना आता है ना? स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेना है, 2 का फैक्टर लेना है, एलसीएम लेना है और 2 का फैक्टर लेना है, देन यू कैन सॉल्व दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो इतना हो गया, हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मूला रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना नोट करें पॉज करके फटाफट, तो हम आंसर निकालें। ओके, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। ओके, इतना ही मिटाएंगे। ओके, देखो तो कितना है? 1/2। AC की वैल्यू कितनी निकली? 4√2 इंटू ये कितना है? 6√2। चलो, तो आपको पता है रूट मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो कितना है? ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई हो गया, तो बच गया 2। 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो गया, और नीचे 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 24। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया? 24। कुछ यूनिट दे रखा है क्या? यूनिट कोई यूनिट दिया है? कोई नहीं यूनिट, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें पता है हमारा स्क्वायर में होता है, इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट अपने आप ही सामने से बोल दिया। ठीक है, तो आपको पता है ना एरिया किस में होता है? एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम किस में होता है? वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल, यही था हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 4 क्वेश्चन हमने किया, और आई होप अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर में, 3 नंबर, बहुत नंबर में तो नहीं, लेकिन 2-3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और आपको पता है मेरा यही मानना है कि अगर हम 1 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो 2-3 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। सो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे,
टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होगे। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी उतना ही रिटर्न करोगे मुझे मेहनत करके, और मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए नेक्स्ट ईयर जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। किसी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट्स करोगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारा जो रिस्पांस है, हमारा जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कैसा रिस्पांस जा रहा है। ठीक है, कोई भी पुराने बच्चे हों, बहुत बच्चे मेरे साथ लगभग हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 500 प्लस हो चुके हैं। नया वीडियो है 500 प्लस, मेरे आपको लिए लगता होगा सर बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। 500 प्लस बच्चे, मतलब 500 बच्चे मुझे देख रहे हैं आज, तो दैट्स वेरी गुड फॉर मी। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ जुड़े हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।